नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस फिक्शन सिनेमा में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के कमाल की। जब कोई फिल्म स्क्रीन पर चलती है तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ किरदारों और उनके डायलॉग्स पर होता है ना? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि कुछ फिल्मों में इमारतें, शहर और उनके डिजाइन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होते, वे खुद पूरी की पूरी कहानी बयां कर रहे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिनेमाई दुनिया अपनी कहानी कहने के लिए इमारतों को एक बहुत ही एक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करती है। आइए सबसे पहले इस गहरे विचार पर गौर करते हैं। भविष्य के सौंदर्य शास्त्र और शहरी परिदृश्य केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि कथावाचन के सक्रिय उपकरण हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि साइंस फिक्शन में जो माहौल गढ़ा जाता है वो सिर्फ पर्दे को खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं है। सच कहें तो वो वास्तव में फिल्म के एक अहम किरदार की तरह काम करता है। एक ऐसा मूक किरदार जो बिना एक भी शब्द कहे उस काल्पनिक दुनिया के कड़े नियम, वहां का डर और वहां की उम्मीदें बहुत ही साफ तरीके से हमें समझा देता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग यानी दृश्य दुनिया का निर्माण, ये है क्या? असल में ये एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जहां काल्पनिक वातावरण को इतनी बारीकी से डिजाइन किया जाता है कि वे भविष्यवादी विचारों को एक ठोस और भावनात्मक वास्तविकता में बदल सकें। आसान शब्दों में कहें तो ये अवास्तविक चीजों को इतना असली बना देता है कि हमें उस दुनिया पर पूरी तरह से यकीन होने लगता है। और देखा जाए तो यही सिद्धांत हमारी आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार भी है। खंड 1, कहानी कहने के सक्रिय माध्यम के रूप में वास्तुकला। अब हम समझेंगे कि कैसे इमारतें और ढांचे कहानी का एक बेहद जीवंत और सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम सिनेमा में सौंदर्य शास्त्र के विकास को देखें तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प सफर रहा है। सबसे पहले बात आती है अर्ली एक्सप्रेशनिज्म यानी प्रारंभिक अभिव्यक्तिवाद की। इसमें अजीबोगरीब और टेढ़े-मेढ़े आकार होते थे जो सीधे तौर पर इंसानी डर और अनिश्चितता को दर्शाते थे। फिर दौर आया डिस्टोपियन डीके यानी पतनशील समाजों का, जिसने दिखाया कि कैसे अंधाधुंध औद्योगिकीकरण ने शहरों को गंदा और खतरनाक बना दिया। और उसके बाद फिर आता है आज का स्लीक सीजीआई फ्यूचरिज्म, जहां सब कुछ एकदम चमकदार और परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। जैसे जैसे असल दुनिया में तकनीक आगे बढ़ी है, भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं भी बदली हैं और ये सिनेमा में बिल्कुल साफ झलकता है। खंड 2, सामाजिक ढांचे का निर्माण। चलिए अब वास्तुकला के इसी प्रभाव को थोड़े व्यापक और बड़े सामाजिक स्तर पर देखते हैं। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि कैसे गगनचुंबी इमारतें सामाजिक पदानुक्रम या क्लास डिवाइड को बड़ी स्पष्टता से पेश करती हैं। इसे ऐसे देखा जा सकता है, जो सबसे अमीर और ताकतवर लोग हैं, जिन्हें एलीट कहा जाता है, वे बादलों के ऊपर स्काई लेवल पर रहते हैं, जहां ताज़ी हवा और भरपूर धूप है। उसके ठीक नीचे मिड लेवल पर मध्यम या कामकाजी वर्ग अपनी जिंदगी बिता रहा है, और सबसे नीचे सबसे निचला तबका स्ट्रीट लेवल पर अंधकार, प्रदूषण और धुएं के बीच हर दिन संघर्ष कर रहा है। कमाल की बात तो ये है कि बिना एक भी डायलॉग बोले ये वास्तुकला समाज के इस गहरे वर्ग विभाजन की पूरी कहानी हमारे सामने रख देती है। और यहीं पर बात आती है आर्किटेक्चर विद एजेंसी की, यानी एक ऐसी वास्तुकला जिसका अपना एक सक्रिय वजूद और अपनी एक ताकत है। जरा सोचिए, एक बहुत ही विशाल और भारी कंक्रीट से बना मेगा स्ट्रक्चर किसी शहर पर छाया हुआ है। वो सिर्फ ईंट पत्थर की कोई निर्जीव इमारत नहीं है, बल्कि वो अपने नीचे रहने वाले किरदारों पर सक्रिय रूप से हावी हो रहा है। उसकी भारी भरकम छाया और डराने वाला आकार लगातार यह एहसास दिलाता है कि कोई भी आम इंसान उस शक्तिशाली व्यवस्था के सामने कितना छोटा और लाचार है ना? एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। खंड 3, निर्मित वातावरण का मनोविज्ञान। बड़े सामाजिक पैमाने से हटकर चलिए अब सूक्ष्म स्तर पर इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझने की कोशिश करते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर सामने आती है वो है इन दो चरम भावनाओं के बीच का भारी अंतर। एक तरफ है अलगाव या एलियनेशन, जहां बस परछाइयां हैं, बिखरा हुआ सामान है, सड़न है और एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। और दूसरी तरफ है आश्चर्य या वंडर, जहां भरपूर रोशनी है, विशाल पैमाना है, एक कमाल की समरूपता है। सिनेमा की दुनिया इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच किसी पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। एक ही हाईटेक वातावरण कभी-कभी हमें बिल्कुल अकेला और दुनिया से कटा हुआ महसूस करा सकता है, और वही टेक्नोलॉजी कभी-कभी एक असीम आश्चर्य से भी भर सकती है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वास्तव में दो बिल्कुल अलग-अलग भावनात्मक प्रभाव काम कर रहे हैं, और इसीलिए यह संख्या 2 इतनी अहम है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एक ही तकनीकी प्रगति एक तरफ खौफ और अकेलेपन की भावना पैदा कर सकती है, तो वही तकनीक दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक नई उम्मीद भी जगा सकती है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस वातावरण को कैमरे के सामने प्रकाश और वास्तुकला के जरिए कैसे पेश किया गया है। खंड 4, हमारी आधुनिक वास्तविकता की आलोचना। ये जानना बहुत जरूरी है कि साइंस फिक्शन सिर्फ भविष्य के सपने ही नहीं बुनता, बल्कि हमारे आज पर गहरी चोट भी करता है। अगर हम आज की आधुनिक वास्तुकला की कुछ कमियों पर गौर करें तो क्या क्या देखने को मिलता है? नीरस अति सूक्ष्मवाद यानी बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म, तकनीक संचालित अलगाव और अत्यधिक व्यावसायिक स्थान। क्या ये सब कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? सच में ये थोड़ा हास्यास्पद भी है कि आज साइंस फिक्शन फिल्मों में किसी खूंखार विलन का जो शानदार अड्डा दिखाया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा किसी महानगर में मौजूद बेहद महंगा और मॉडर्न मिनिमलिस्ट अपार्टमेंट। ये समानता कोई संयोग नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे आज के चमचमाते कॉर्पोरेट दफ्तर और घर वास्तव में इंसानी गर्मजोशी से कितनी दूर होते जा रहे हैं। तो ये अनुमानित या स्पेक्युलेटिव डिजाइन काम कैसे करता है? इसके सफर को 3 मुख्य कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, वास्तविक दुनिया की वास्तुकला के रुझानों पर बारीकी से नजर रखना। दूसरा कदम, उन रुझानों को भविष्य की कल्पनाओं में बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। और तीसरा कदम, उस पूरे बदलाव की मनोवैज्ञानिक कीमत को दर्शाना। फिल्म निर्माता ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल करके हमारे आज के आर्किटेक्चर की कमियों को चरम सीमा तक ले जाते हैं। ये प्रक्रिया इस कड़वे सच को बेनकाब करती है कि तकनीक और भव्य इमारतों के साथ हमारा बदलता रिश्ता कभी-कभी मनोवैज्ञानिक रूप से कितना भारी और नुकसानदायक हो सकता है। और इसी के साथ हम इस दिलचस्प विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक गहरे और विचारोत्तेजक सवाल को छोड़ना बेहद जरूरी है। क्या इंसान भविष्य के आर्किटेक्चर को आकार देते हैं, या फिर ये वास्तुकला ही है जो इंसानियत को आकार देती है? इस विषय पर जरूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अगली बार जब भी किसी नई गगनचुंबी इमारत या आधुनिक शहर के डिजाइन को देखा जाए तो यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि वो विशाल ढांचा असल में हमारे समाज के बारे में क्या कहानी कह रहा है। इस शानदार चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।